आगे की पंक्ति देखेंगे हम लोग। खींच दो अपने खून से ज़मीं पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठाने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसमें ज़मीन यानी हमारी जो ज़मीन होती है, लकीर यानी रेखा, वो हमें कहना चाहते हैं कि अपने खून से लक्ष्मण रेखा के समान एक रेखा तुम भी खींच लो। जैसे रामायण में जब रावण को सीता ने हरण किया था और जब लक्ष्मण सीता अपने पर्णकुटी में थे और राम कहीं चले गए थे, तो सीता को चिंता हो रही थी कि राम अब तक क्यों नहीं लौट आए। पर लक्ष्मण सीता के रक्षक थे। राम ने लक्ष्मण को काम रखा था कि सीता की आप रक्षा करोगे, पर सीता की आज्ञा थी कि लक्ष्मण राम को देखने के लिए जाए। अब वो दुविधा में पड़ गया। फिर उसने एक लक्ष्मण रेखा उस पर्णकुटी के साइड से लगा दी और कहा कि इसके आगे आप नहीं आओगी। तो इस तरह से उन्होंने वहाँ एक लक्ष्मण रेखा ये किया, बांधा और वहाँ निकल गई। तो बाद में वहाँ एक रावण आया और रावण ने सीता को, तो उन्होंने लक्ष्मण को कहा था कि मैं कुटिया के बाहर नहीं आऊँगी, पर रावण बहुत धूर्त था। उसने कुछ ऐसी वहाँ कार्य किया जिससे सीता उस लक्ष्मण रेखा के बाहर आई और फिर सीता का हरण हो गया। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि तुम भी अपने खून से लक्ष्मण रेखा के समान एक रेखा खींच लो और तय करो कि उस रेखा को पार कोई रावण रूपी दुश्मन पार न कर पाए। सैनिक अपने देश की धरती को सीता के आंचल की तरह मानते हैं और कहते हैं कि अगर कोई हाथ आंचल को छूने के लिए आगे बढ़े तो उसे तोड़ दो। अपने वतन की रक्षा के लिए तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो। अब इस देश की रक्षा का दायित्व तुम पर है। और फिर सैनिक कहा, इस देश को क्या कहते हैं, एक सीता की वहाँ उन्होंने उपमा दी है और वो सीता के आंचल की तरह देश को मानते हैं। और वह कहते हैं कि तुम ही अभी इस देश के राम बनो और लक्ष्मण भी तुम बनो, और अब इस देश की रक्षा का दायित्व तुम पर भी है। तो इस प्रकार से ये कविता है। तो प्रस्तुत कविता का हम सार देखेंगे। प्रस्तुत कविता में देश के सैनिक की भावनाओं का वर्णन किया है। सैनिक कभी भी देश की मान सम्मान को बचाने के पीछे नहीं हटेगा, फिर चाहे वो अपनी जान से ही हाथ न क्यों गंवाना पड़े। भारत चीन युद्ध के दौरान सैनिकों को गोलियां लगने के कारण उनकी आंखें सांसें रुकने वाली थी। ठंड के कारण उनकी नाड़ियाँ भी खून में जमा हो रही थी, परंतु उन्होंने किसी चीज़ की परवाह न करते हुए दुश्मनों का बहादुरी से मुकाबला किया और दुश्मनों को आगे नहीं बढ़ने दिया। सैनिक गर्व से कहते हैं कि हमें अपने सर भी कटवाने पड़े तो हम खुशी खुशी से कटवा देंगे, पर हमारे गौरव के प्रति हिमालय को नहीं झुकने देंगे, अर्थात हिमालय पर दुश्मन के कदम नहीं पड़ने देंगे। लेकिन देश के लिए प्राण न्यौछावर करने की खुशी कभी किसी को ही मिल पाती है, अर्थात सैनिक देश पर मन मिटने का एक भी मौका नहीं खोना चाहते। और जिस तरह से दुल्हन को लाल जोड़े में सजाया जाता है, उस तरह सैनिक को भी अपने प्राणों का बलिदान देकर धरती को खून के लाल रंग से सजाया जाता है। और सैनिक कहते हैं कि हम तो देश के लिए बलिदान दे रहे, परंतु हमारे बाद भी ये सिलसिला चलते रहना चाहिए, जबकि ज़रूरत हो तो इसी तरह देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर आगे आना चाहिए। और सैनिक अपने देश की धरती को सीता के आंचल की तरह मानते हैं और कहते हैं कि अगर कोई हाथ आंचल को छूने के लिए आगे बढ़े तो उसे तोड़ दो। अपने वतन की रक्षा के लिए तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो, और अब इस देश की रक्षा का दायित्व ही तुम ही पर है। तो इस तरह से एक छोटी सी कविता के ज़रिए उन्होंने सैनिकों के मन में उमड़ने वाले भाव, सैनिकों के
सैनिक किस प्रकार से हमारे देश की रक्षा करते हैं, इस प्रकार से उन्होंने यहाँ दर्शाया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।